Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss social science along with geography. ठीक है, देखो आज हमारा पहला क्लास है. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके चैप्टर्स में आने से पहले यू मस्ट नो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट का जो कवर होता है उस पे पहले ही लिखा होता है, आपने देखा होगा. एक होता है सोशल साइंस, ठीक है, और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होती है या कोई भी सब्जेक्ट, वेदर यू विल फाइंड मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू. बाहर तो ये नाम लिखा होता है ना, पहले ये पता होना चाहिए. चैप्टर्स में एंटर होने से पहले चैप्टर्स पढ़ने तो ईजी है, लेकिन पहले तो इस सब्जेक्ट का नाम क्यों सोशल साइंस रखा गया. जब आपका सोशल साइंस ही पता नहीं है तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स पढ़ने का क्या फायदा है. थोड़ा कोई मतलब ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन करने वाले होते हैं ना, जो आपका सब्जेक्ट का कवर ही देखते हैं, फिर बोलते हैं पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो. चलो आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके सारे चैप्टर्स की अगर नॉलेज होगी, लेकिन उसका क्या फायदा जब आपको ये डिफाइन नहीं करना आया. तो सोशल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का जो कवर होता है पहले वो पता होना चाहिए, तब जाके उससे क्या फायदा होता है. उसी को सब्जेक्ट मैटर कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज का डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, किस चीज का मुताला करने जा रहे हैं. उससे क्या फायदा होता है जब एक स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट का नाम जियोग्राफी है, क्यों ये नाम है, किसने दिया है, और इस सब्जेक्ट का ये नाम क्यों रखा गया है. जब ऑलरेडी आपका नाम का मीनिंग पता चला, फिर जब अपकमिंग लेक्चर सर आपको दे देगा तो आपको क्या फायदा होगा, आपको खुद समझ में आएगा. जो ही वो सर आपका क्लास में आएगा आपको खुद पता चलेगा कि इसने सब्जेक्ट मैटर पहले ही डिस्कस किया था कि इसको क्यों जियोग्राफी कहते हैं, क्यों मैथ्स कहते हैं. तो फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस टाइम आपका ये कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड दोनों उसी पे काम करेंगे, वही चीज सोचना स्टार्ट करेंगे जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा. कि सपोज जियोग्राफी में हमने जमीन के बारे में पढ़ा, फिर आप वही सोचोगे. आप मैथ्स का ख्याल नहीं लाओगे जहन में, आप मीर तक की मीर का ख्याल नहीं लाओगे, आप किसी वर्ड्सवर्थ का ख्याल जहन में नहीं लाओगे, आप बायोलॉजी का ख्याल जहन में नहीं लाओगे. आप उसी जमीन के इर्द गिर्द सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा ना पहले सब्जेक्ट मैटर की. जियोग्राफी में हमने पढ़ना है अर्थ के बारे में, समझा है. इससे क्या होता है, इससे आपका माइंड फोकस बनाता है. क्या बनाता है. फिर जब वही टीचर आता है, जब वो टीचर क्लास में आता है, आपका वही इंटेंशन रहता है, वही फोकस रहता है कि हमें इस सब्जेक्ट में सर ने ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोला. सब्जेक्ट मैटर इसका नाम क्यों है ये जियोग्राफी, इसका नाम हिस्ट्री क्यों है. तो फिर आप वही सोचना स्टार्ट करते हो, आपका माइंड उसी हिसाब उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है. तो नतीजा क्या निकला है यहाँ पे, क्या रीजन निकलता है, क्या नतीजा निकलता है, वो ये निकलता है कि आपको सब्जेक्ट के दौरान जो लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है वो इजीली समझ आता है. तो दिमाग सुन पर उकुन सोचन. इसीलिए पहले चैप्टर में एंटर होने से पहले आपको सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए. समझाया. तो सब्जेक्ट मैटर, ये हमारे पास जियोग्राफी आपका कोई नया बुक है जियोग्राफी का, ये है जियोग्राफी. तो जियोग्राफी आप देखिए यहाँ पे सोशल साइंस लिखा है. तो आपको ये पता होना चाहिए सोशल साइंस किसको कहते हैं. सोशल साइंस के साथ साथ आपको यहाँ पे लिखा है जियोग्राफी. जब सोशल साइंस समझाएगा तो सोशल साइंस में ही निकलेगा क्या, जियोग्राफी. तो आपको जियोग्राफी की डेफिनेशन भी पता होगी. फिर जब हम चैप्टर्स में आएंगे तो आपके चैप्टर्स आप उसी हिसाब से सोचना स्टार्ट करोगे. क्लियर हुआ. तो हम चैप्टर में एंटर होने से पहले इंडिया साइज लोकेशन ये इजी है, ठीक है, इट डजंट मैटर, ये इतना ज्यादा हैक्टिक नहीं है. तो पहले बेसिक तो क्लियर करेंगे ना, पहले तो ये कवर पे क्यों नाम रखा गया है, ठीक है ना. तो इसीलिए हम देखेंगे पहले चैप्टर में एंटर होने से पहले. तो चैप्टर में एंटर होने से पहले हमारे पास बुक में जो पहली डेफिनेशन थी वो थी सोशल साइंस. क्या, सोशल साइंस. देखो सोशल साइंस क्या है. सोशल साइंस एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है. यू विल फाइंड मनी सब्जेक्ट्स, इट इज जस्ट लाइक अ फैमिली. ये एक फैमिली की तरफ है, इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. यू विल फाइंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर अप टू 10th क्लास. एंड आफ्टर 10th you will find separate subjects in it. सोशल साइंस में आपको फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स नजर आएंगे. तो लेकिन 10th तक you will find many subjects कंबाइन में करके आपको ये सब्जेक्ट होल में पढ़ाया जाता है. इसमें अलग अलग बुक्स आपको मिलती है, लेकिन ये सारे जो है 10th तक इनको सोशल साइंस कहा जाता है. ठीक है. तो सोशल साइंस जो है इसका दूसरा नाम है ह्यूमैनिटीज. क्या है,
ह्यूमैनिटीज, वर्ड फोकस करो ह्यूमैनिटीज, मतलब इसमें हमें समझ ही आता है कि इसमें हमें इंसानों के बारे में पढ़ना। सोशल पे फोकस करो, सोशल का मतलब है ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ सोसाइटीज, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कि समाज में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी के समाज लोग आपस में, जैसे हम यहाँ पे है, मार्केट में है, इस दुनिया में जो लोग आपस में रहते हैं इसको सोशल या सोसाइटी कहते हैं, समाज। समाज के बारे में पढ़ना, लोगों के बारे में पढ़ता है, लोग आपस में कैसे रहते हैं और लोगों का जो माहौल होता है इर्द गिर्द, अभी देखेंगे माहौल और सब कुछ चीजें, इसके मुताबिक स्टडी करना, इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। तो सोशल साइंस क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? हम यहाँ पे इंसान ही है ना, बाहर जो यहाँ पे काम हम करते हैं वो भी इंसान ही है ना। इस कायनात में अभी एज पर 2011 सेंसस यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 7 बिलियन लोग हैं। कितने? अभी हमारा नया सेंसस आने वाला था 2021 में, बिकॉज ऑफ कोविड वो डिले हो गया। अब उसका सेंसस हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में भी हुआ रिसेंटली, आपने फॉर्म फिल किया होगा, है ना, जो पुलिस ने हमें दिए थे। नया सेंसस रिपोर्ट आएगा कि दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, उससे हमें इंडिया का भी पॉपुलेशन पता चलेगा कि इंडिया में कितनी इंडिया में 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, कल मुझे बोलना 1 बिलियन से ऊपर इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है एज पर 2011। अभी हम दुनिया की भी और इंडिया की भी सेंसस 2011 ही लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना, मुताला करना। ठीक है, और इन इंसानों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन मीन्स, देखो इस कायनात में एक ही इंडिपेंडेंट है, वो है अल्लाह। बाकी जितने भी इस कायनात में खुदा ने क्रिएचर्स बनाए, मखलूक बनाए, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। क्या है? जैसे आप लोग मुझ पे डिपेंड है, हम टीचर्स पे डिपेंड है, हम आप पे डिपेंड है। ठीक है ना, आप लाओगे पैसे तो ऐसा है ना, ये कारोबार चलता है। इसी तरीके से आप पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो इस दुनिया में यही चलता है, एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड है। इस कायनात में अल्लाह के बगैर जो भी मखलूक है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। चाहे आप एनिमल्स देखो, प्लांट्स हम पे डिपेंड है, हम उन पे डिपेंड है। लेकिन हमें यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं करनी, अभी हम इंसानों के बारे में। तो इंसान भी एक दूसरे पे डिपेंड है। आप यहाँ पे पहुंचे, कुछ लोग दूर से आए तो उनको गाड़ी में आना पड़ा, तो वो ड्राइवर पे डिपेंड हो गए कि नहीं? वो ड्राइवर वाला पेट्रोल पंप है, तो जिन्होंने पेट्रोल निकाला जमीन से, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड। तो ये एक चेन बनती है, एक साइकिल बनता है। क्या बनता है? तो इंसान, इसी को रिलेशन कहते हैं। दूसरा वो रिलेशन भी हम इस सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि ब्लड रिलेशन, मतलब ये मेरा अंकल है, ठीक है, ये मेरी आंट है, ये मेरा कजिन है, पढ़ते हैं ना, वो रिलेशंस भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। अभी याद रखना, खुद डेफिनेशन यहाँ पे ही लिखना, AI वेआई कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखो। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। इंसानों के दरमियान क्या रिलेशन है, रिलेशन मैंने कहा यही इंडिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इन इंसानों का जो इस समाज में, इस दुनिया में लोग रहते हैं या किसी भी इलाके में, इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके मुताबिक स्टडी करना, इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? सोशल साइंस। अब क्या आप मुझे बोलो, आप इसमें एक्स स्क्वायर पढ़ोगे? आप इसमें पढ़ोगे वर्ड्सवर्थ पढ़ोगे? मत पढ़ोगे। चाहे वर्ड्सवर्थ की हिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन उसकी पोएट्री तो इसमें नहीं आएगी, सोशल साइंस में मत आएगी। तो सोशल साइंस, आप समझाए डेफिनेशन कवर पे क्या है। तो सोशल साइंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है जिसमें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, इंसानों के दरमियान क्या रिलेशन है, इंसानों का जो सोसाइटी में रहने का तरीका है, इंसानों का ये जो डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती है, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इनके बारे में पढ़ना, ये भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो इनमें भी जो है ना लोग ही काम करते हैं। तो और हम यही कहेंगे, इंसानों के बारे में पढ़ना सोशल साइंस में, इंसानों के बारे में पढ़ना, इंसानों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, कौन क्या काम करता है इस दुनिया में, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे, अभी कहा ना। इसी तरीके से कि इन इंसानों का जो इस दुनिया में या किसी एरिया में, इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके मुतालिक स्टडी करना, इन तीनों चीजों के मुतालिक स्टडी करना, इसको हम कहते हैं सोशल साइंस। डेफिनेशन क्लियर हुई? किस किस को समझ आया हाथ ऊपर? अगर अभी नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, किस किस को समझ आया कि खाली इंसान। इसीलिए इसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, उन सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंसानों के ऊपर फोकस रहता है, इंसानों के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे जाइए। अब सोशल साइंस जो है, यू विल फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन, मैंने कहा सोशल साइंस जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है।
you will find many subjects in it. As per 8th, 9th, suppose you are right now, you are in the 9th, so you will find many subjects in it. That is why it is a combination of subjects. इसलिए इसमें बहुत इसको सोशल साइंस कहते हैं. तो इसमें पहला सब्जेक्ट है आपको हिस्ट्री है, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तीसरा है जियोग्राफी, वेरी गुड, जियोग्राफी, चौथा है इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एज पर 9 तक ही है, ठीक है. तो आपने देखा होगा 5th तक आप याद करो, 5th तक आपने देखा, इसके लिए एक ही बुक आती थी, उसमें हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स होते थे, जियोग्राफी के कुछ और पॉलिटिकल साइंस के. उस टाइम कहते हैं सर सोशल साइंस निकालो. लेकिन जब आप 6th के आगे 5th के आगे जाते हो, 6th में एंट्री करते हो, फिर आप यही सोशल साइंस, आपको यहाँ पे अलग अलग बुक मिलती है. हिस्ट्री के लिए अलग बुक मिलती है, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन फिर भी इनको सोशल साइंस कहा जाता है, ठीक है ना. तो 5th के आगे जब हम 6th में जाते हैं तो ये सोशल साइंस जो है ये डिवाइड होता है सब्जेक्ट्स में, लेकिन फिर भी इन सारे सब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस. आप देखो हिस्ट्री के बाहर भी लिखा होगा सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के बाहर भी लिखा होगा पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशल साइंस, जियोग्राफी अभी मैंने दिखाया, जियोग्राफी प्लस सोशल, इकोनॉमिक्स, ठीक है. अब अकल की बात है, अभी अगर मैंने कहा सोशल साइंस में इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, इंसानों का क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, इंसान पे रहेगा ना, ह्यूमंस. तो इसमें भी इंसान इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी और इसमें, ठीक है. तो सोशल साइंस को इसीलिए ह्यूमैनिटीज कहते हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है, ह्यूमंस के ऊपर. अब आप कहोगे सर एनवायरनमेंट के साथ कैसे. देखो जिस जगह पे, कल भी मैंने कहा, जिस जगह पे आप खड़े होते हो, सपोज हम अभी यहाँ पे सारे खड़े हैं ना, हमारे इर्द गिर्द जो आपको चीजें नजर आती है, अगर आप बाहर भी जाओगे, इस साइड भी आ रहे हैं, इस साइड भी तो आ रही है, ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट कहलाई जाएगी. क्लियर हुआ. तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे इर्द गिर्द ये सारी चीजें, अभी आप बाहर अगर जाओगे यहाँ पे, यू विल फाइंड मनी थिंग्स अराउंड यू. जितनी भी चीजें आपके इर्द गिर्द है, ये आपका एनवायरनमेंट है, जिसको हम माहौल भी उर्दू में कहते हैं. और इस एनवायरनमेंट में यू विल फाइंड 2 थिंग्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. तो एनवायरनमेंट में आप यू विल फाइंड एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक, ए एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब है नॉन. जब भी आप किसी इंग्लिश के वर्ड के सामने ए देखोगे, अलग ए, ठीक है, उसका मतलब होता है नॉन. क्या नॉन. तो ए बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, तो ए बायोटिक, ए मीन्स नॉन लाइफ, यानी कि यहाँ पे जिंदगी नहीं है. तो हमारे एनवायरनमेंट में यू विल फाइंड 2 थिंग्स, लिविंग थिंग वाले और बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ना. तो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में जो है, हमारा एनवायरनमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक है बायोटिक थिंग्स और दूसरा है एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन एंड बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स. इन लिविंग प्लस नॉन लिविंग को मिला के हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट. अब मैंने कहा जहां पे भी आप अभी घर जाओगे, तो घर में जहां पे भी आप खड़े होंगे, यू विल फाइंड, सपोज हम देखो ये यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, ये बिल्डिंग की बाकी चीजें, ये हमारा एनवायरनमेंट. बाहर जाओगे आप दोनों मिलोगे, इम्पॉसिबल है कि खाली आपको लिविंग थिंग मिलेंगे, ज्यादातर आपको नॉन लिविंग थिंग ही मिलेंगे. तो अभी अगर आप बाहर जाओगे, हम डॉग्स भी देखेंगे, हम कैट्स भी देखेंगे, हम डिफरेंट एनिमल्स देखेंगे, प्लांट्स देखेंगे, ह्यूमंस देखेंगे, मकान देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे. ये सारी चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट कहलाया जाता है. क्लियर हुआ. तो एनवायरनमेंट, अब यही एनवायरनमेंट सोशल साइंस में हमने देखा ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि ह्यूमन आपस में क्या है, डिपेंड है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है, जरूरत है ना. तो अब अगर जरूरत है तो उसके बारे में पढ़ना. अब इन ह्यूमंस का रिलेशन क्या है, किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ. इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. शाबाश, समझा. सोशल साइंस मतलब एनवायरनमेंट से. अब कहोगे सर क्या रिलेशन तो ये है ना, हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. सपोज मैं हूं, मुझे तो एयर चाहिए, ऑक्सीजन, तो कहां से आएगा, एनवायरनमेंट से आएगा. एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मुझसे ले लेंगे. तो हुआ ना यहाँ पे एक रिलेशन बना कि नहीं. तो इसी को रिलेशन कहते हैं. सोशल साइंस क्लियर हुआ 3 पॉइंट्स में. इंसानों के बारे में, इंसानों का आपस में क्या रिलेशन है, और इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसी को हम सोशल साइंस कहते हैं. और इसी सोशल साइंस को हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं. क्या कहते हैं. तो अब आप कहोगे सर साइंस क्यों कहा जाता है, ये ब्रांच है साइंस का, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखते हैं ना, दैट इज व्हाई इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व चीज करना, प्रैक्टिकली देखना, उसको हम साइंस कहते हैं.
तो इसमें हम प्रैक्टिकली सब कुछ देखते हैं ना, दैट इज व्हाई इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सोशल साइंस ब्रांच है खुद साइंस का। सोशल साइंस खुद किसका ब्रांच है? साइंस का। क्या बारे में इसमें पढ़ते हैं वो मैंने बोला। और इसको ह्यूमैनिटीज इसलिए कहते हैं, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ज्यादा हम ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन्स का रिलेशन क्या है आपस में, और ह्यूमन्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन। अब ले लो पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम अभी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, which means to research, to inquire, to know about the past. So the knowledge acquired with the help of research investigation is known as history. थोड़ा मैं पढ़ूं हीरोडोटस के बारे में। हीरोडोटस ने कंट्रीब्यूशन किया। हीरोडोटस ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, कौन सी बुक? द हिस्ट्रीज। उसी हिस्ट्रीज को देखकर उसको टाइटल पड़ा फादर ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली एक जर्मन हिस्टोरियन था, उसका नाम था सीजरो। क्या? सीजरो ने इसको कहा है फादर ऑफ हिस्ट्री। उसके उस बुक को पढ़कर, उस बुक में उसने लिखा था द वार बिटवीन ग्रीक एंड पर्शियन। पर्शियन मीन्स ईरान और ग्रीक का वार हुआ था, उसके बारे में इसने उस बुक में लिखा था। और इसी को देखकर इससे पहले किसी ने काम नहीं किया था, इसलिए इसको टाइटल दिया गया फादर ऑफ हिस्ट्री। ना थोड़ा एक हिस्टोरियन था जर्मनी का, सीजरो नहीं, जर्मनी का नहीं, सॉरी, रूम का था, इटली का था, ठीक है। तो उसने इसकी उस बुक को पढ़कर इसको टाइटल दिया फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको? हीरोडोटस। थोड़ा मैंने यहाँ पे बोला आपको। तो हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पास्ट में जो लोग रहते थे उनकी सोशल लाइफ कैसी। सोशल मीन्स समाज में उठना बैठना, सोसाइटी इसी को कहते हैं ना। जैसे हम यहाँ पे समाज में एक साथ मिलकर काम करना, इसको कहते हैं क्या? सोशल लाइफ। क्या कहते हैं? सोशल लाइफ। पुराने लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी? जैसे हमारे हम एक साथ जब हम आते हैं काम करते हैं, इसी को कहते हैं सोशल। क्या कहते हैं? सोशल। पुराने जमाने के लोगों के, हमारे एंसेस्टर्स की जो अभी दुनिया में नहीं, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी? पॉलिटिकल मीन्स उनकी गवर्नमेंट कैसी थी। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे इस वक्त डेमोक्रेसी है, तो उनका क्या किंग सिस्टम था, डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की थी, या कोई और सिस्टम, या डेमोक्रेसी थी? कौन सा? क्या कम्युनिस्ट सिस्टम था, कम्युनिज्म सिस्टम था? उनका पास्ट में कैसा सिस्टम होता था गवर्नमेंट का, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनकी इकोनॉमिक लाइफ, वो पैसे कैसे जनरेट करते थे, इकोनॉमी मीन्स पैसा, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम भी कहते हैं क्या? यानी कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ, समाजी लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चर लाइफ, वो कैसे अपने फेस्टिवल्स मनाते थे, अपने कल्चर को कैसे आगे ले जाते थे। ये सोन कल्चर ने क्या इतना इंटरनेशनल फेरन डे पत लगो जाकर फेरन पे कहें लगे समझ अत पे समझ हपर थो नाव लुकन थो दुख, इसको सॉफ्ट वार कहते हैं, कल्चरल वार। सबसे डेंजरस जिन लोगों ने अपने कल्चर को भूला है, तुम कुओं के खत्म थे, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज भी कल्चर का हिस्सा है। क्लोथ्स फेरन वेरन सान कल्चर यमो लुको पन कल्चर मुशरो, तुम कुओं रूद जिंद कह। तो वनकन यी कर घंटा गरस नश गन पकान, मगर थावन नाव हपर फेरन डे आसन जॉकेट लगे, रिप्रेजेंट कर कुस वेस्ट, रिप्रेजेंट कर यूरोपस। तो कल्चर के बारे में पुराने जमाने के ये तमो फेरन लगे कान तक आव ना अस नश थे बाकी मुल्कन तन पन कल्चर। तो कल्चर के बारे में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम कत बिल्डिंग बना, रोड्स कत बना, ये वनकन कर इथे तिमन क्युत सिस्टम पास्टस मज सह सब्जेक्टस मज पढ़ा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मज कुम आए इंसान आए ना, इंसान क्या रिलेशन पान वन क्या कर माहौल क्युत। पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भी मैं खुद पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में। एक मुल्क में गवर्नमेंट कैसे होती है, क्या होती है? गवर्नमेंट को जो कानून होता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या जो लेजिस्लेचर कहते हैं, या लॉज कहते हैं। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कब बना, कंप्लीट हुआ है, वो आपको पता है, 26 जनवरी आने वाला है, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। उस टाइम इंडिया के लॉज कंप्लीट हुए, जिसको 2 years 11 months एंड 18 years लगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, इसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में। एक मुल्क में कैसी गवर्नमेंट है, चाहे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, कौन सी गवर्नमेंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इंडिया की बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी, लोगों की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कहते हैं? जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन, इनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में पढ़ते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लोगों का जो लोगों के राइट्स क्या है, लोगों के हुकूक क्या है, राइट्स क्या है, लोगों की ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कानून को कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटिकल। तो इसमें क्या गवर्नमेंट कानून जरूरत किन इंसान क्या? तो इसलिए आप मुझे बोले तो यह में आया इंसान
क्लियर हुआ? अब आपको सर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा एक्सप्लेन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जगह होता है जहां पे एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पे कुछ सोसाइटी के कुछ लोग काम करते हैं, सारे नहीं। जैसे आपके हायर सेकेंडरी ले लो, हायर सेकेंडरी में तमाम कशीर काम करना नहीं, कुछ लोग करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में सारी काम कर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन होता है एक ऐसी जगह होती है, चाहे यह प्राइवेट की, जैसे यहाँ पे कैम्ब्रिज है या किसी जगह पे कोई है स्कूल है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मगर प्राइवेट। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे चाहे गवर्नमेंट का हो, अच्छा डिपार्टमेंट चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं किसी पर्पज के लिए। सपोज इस हायर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन अत शुर तो भी टीचर कर पान इकोटे काम कम खतर कर पढ़ाई खतर। तो ऑर्गेनाइजेशन पर्पज क्या पर्पज हर कुन इरिगेशन डिपार्टमेंट तक आबच इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या पर्पज वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर। इथे हेल्थ डिपार्टमेंटस क्या पर्पज हेल्थ फैसिलिटी थवन अवेलेबल। दो चाहे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट आछ डिपार्टमेंट तिमन, चाहे प्राइवेट आछ, हर कुन ऑर्गेनाइजेशन क्या लुक काम कर सारी न तिमन क्या मकसद तमे खतर तम तक काम कर। तो ऑर्गेनाइजेशन मुतलिक पढ़ो पॉलिटिकल साइंस। क्लियर हुआ? ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सब्जेक्ट मैटर बता रहा हूं, अभी इसका डिटेल नहीं बताया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी हम जियोग्राफी पे नहीं आए, मैं खत्म करूंगा, ठीक है? तो इसमें बोर्ड दिखा। तो इसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो ऑलरेडी हमने पढ़ना है, ठीक है, वही तो यहाँ पे टाइटल भी लिखा है। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम जमीन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देखो, जमीन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जमीन को स्टेटमेंट देते हैं, जमीन को डिस्क्राइब करते हैं, जमीन के मुतालिक मुताला करते हैं। ये जो जमीन है, ये जो प्लेनेट जमीन है, प्लेनेट होती है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, ये जो जमीन है, ये जमीन कैसे बनी, इस पे कितने टाइप्स के सॉइल है, माउंटेन कैसे बने, इसी तरीके इसका क्लाइमेट कैसा है, फॉरेस्ट कैसे बने, डेजर्ट कैसे बने, जो भी आपको जमीन पे नजर आएगा, जो नेचर ने बनाया है या इंसान ने बनाया है, नेचर मीन्स अल्लाह, जो इंसान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, चाहे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना। जमीन के अंदर क्या प्रोसेस क्या होता है, रॉक्स कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, सुनामीज कैसे, ये सारी चीजें हम किसमें डिस्कस करते हैं? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी ऑलरेडी जियोग्राफी अब आपको सर यहाँ पे तो इंसान नहीं है, ऑलरेडी इस जमीन पे जो भी चीजें है ये किसके लिए अल्लाह ने बनाई? क्योंकि कुरान में कहा ना इंसान अशरफुल मखलूकात है, जो भी चीज अल्लाह ने बनाई ये इंसान के लिए बनाई। तो इस जमीन पे भी हम भी रहते हैं ना, तो हमें भी किसने बनाया? अल्लाह ने। तो हम ये भी चीज डिस्कस करेंगे ना, इंसान कैसे इस दुनिया में आया, कैसे प्रोसेस हुआ पहले, ठीक है ना, एज पर साइंस, एज पर कुरान। तो ये चीजें इसमें भी इंसान आया ना, इंसान तो जमीन पे रहता है, और ऑलरेडी जो जमीन पे चीजें है वो हमारा क्या है? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के बारे में और हमारे बारे में रिलेशन हुआ कि नहीं? तो इसमें भी इंसान भी आया और एनवायरमेंट भी आया ना। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं जमीन के बारे में, और जमीन के ऊपर ये जो सारी चीजें उनके बारे में डिस्क्राइब हम करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज, मेटल, सब। इकोनॉमी भी एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, इसमें हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इकोनॉमी मीन्स पैसा, पैसे के बारे में पढ़ते हैं। और इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि एक मुल्क में जो रिसोर्सेज होते हैं, ये चीज इस्तेमाल कर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है? ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। इन लिमिटेड इंसान की जो डिमांड्स है वो ज्यादा है। इंसान तूता सेल्फिश खुद गज जरूरत ये। अगर वन में करोड़ रुपये आस ना, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये आस, तेल वन बह मे 8 करोड़, 8 नश वाता बह वन बिलियन गस। इंसान सेल्फिश है, जरूरत नीड। अगर बह वन मोबाइल या गाड़न मे खुद गर्ज आसान, मैं हमेशा मरने किस दमस तान इंसान जहर ग डिमांड फुलफिल। तो इंसान सेल्फिश है, इसकी डिमांड क्या है? अनलिमिटेड। मगर योर खुदा सब रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड। तो वन तो मैं यह बैलेंस मा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, अनलिमिटेड और लिमिटेड को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो हमें बताता है कि लिमिटेड और अनलिमिटेड को आप कैसे बैलेंस करोगे, ताकि जो इंसान है उनकी अनलिमिटेड डिमांड्स को हम इन लिमिटेड से क्या करें? फुलफिल करें, और फ्यूचर के लिए भी हम इन रिसोर्सेज को बचा के रखें। क्या फ्यूचर में यी ना बदल जनरेशन, ये सानो प्रानो आसन रिसोर्सेज थमित मौजूद हेको वनकन जिंद रूज, तथ वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या वन पढ़ाई 8th में पहले, ठीक है? तो याद रखो। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चीज अनु न्यून तथे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वन, ठीक है? टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादातर इकोनॉमिक्स में हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड डिमांड्स है, वांट्स है इंसान की, इन चीजों को हम कैसे क्या करें? बैलेंस,
ताकि इन लोगों की चाहे कंट्री में या वर्ल्ड में लोगों की जो अनलिमिटेड डिमांड्स है ये भी फुलफिल हो जाए तो रिसोर्स तक गसन खत्म कि अवे रिसाइकलिंग कर 3R कंसेप्ट ठीक है ताकि फ्यूचरस खतर तक रोजन रिसोर्सेस बचित वन इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स मज कमिस पे फोकस इंसान पे हुदा कि गव दिम पोस गव सोजू मे वो रात यी जो गव सोज ये हाँ अगर मैं रपये लच मे गुजरावन मैं खुश गई अंगज वो गाव थो ब्रो सह कर जैसे यी बे गुजर बाकी गव पाई पोस क्या गई बस बस मकलू तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इस कायनात में जो डिजास्टर आते हैं चाहे इंसान की बनाई हुई डिजास्टर्स या नेचर की डिजास्टर, दो किस्म के डिजास्टर होते हैं अर्थक्वेक नेचर फ्लड सुनामी ठीक है या इंसान को केमिकल एक्सप्लोजन सह गो इंसान सुन डिजास्टर सह मोकोत अल्लाह नेचुरल डिजास्टर बे ह्यूमन मेड डिजास्टर यम डिजास्टर यमो निश कित बचो इंसान कित बचो डिजास्टरों निश डिजास्टर मीन्स कैटास्ट्रॉफी एट के इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग में कैटास्ट्रॉफी गो सू गो डिजास्टर ये खतरनाक यानी क्या आपत्ति इंसानी जिंदगी वाते नुकसान तथ इंसानी जिंदगी बचाने खतर अम खतर सब्जेक्ट सोशल साइंस तक डिजास्टर मैनेजमेंट कि डिजास्टर विज कित करो तुम मैनेज ताकि तुम हेको बचो सह फर्स्ट एड वेस्ट एड दिवान अर्थक्वेक कुन शे कित कड़ो जंग कुन शे कित बचाओ सह सब्जेक्ट हेचना डिजास्टर मैनेजमेंट गो ओवरऑल पढ़न हेचना यह कि तुम जीनो क्लास यह हेचना कि लाइफ मज कित पकू तुम ब्रो तुम क्या समझुन क्या कर जिंदगी में ये सारे सब्जेक्ट है दैट इज वाई मैंने कहा कि सोशल साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन सारे सब्जेक्टन में पढ़ान अलग अलग चीज मिलान तो असल इंसान हेकान असल लाइफ बन क्लियर गो सारे आवा समझ सोशल साइंस क्या गो सोशल साइंस यह फैमिली अत डिफरेंट सब्जेक्ट्स मगर ब्रांच साइंस सह वो क्या प्रैक्टिकली चीज पढ़ान हर कुछ सब्जेक्ट क्या क्या रोल ज्यादा इंसान तो इंसान सज माहौल पगह तुलो या तुलू तुम ऑलरेडी असलम सर ने अब मैं उठाऊंगा जियोग्राफी कहाँ से क्या हुआ बस फिर हम पहले इंट्रोडक्शन डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो 3 दिन लगेंगे हमें डिस्क्राइब करने में डिटेल फिर हम आएंगे चैप्टर पे ठीक है तब तक आप एटलस लाओगे समझ चाहिए तो कई बार पर बात